एवरीवन। और मैं आज फिर आप लोगों के साथ अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स चैंपियन के साथ आप लोगों के साथ हूँ। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना जो डेसिमल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज मैं रियल नंबर के ऑपरेशंस जैसे ऐड और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। पहले इस ऑपरेशन में मैं ऐड और सब्ट्रैक्शन के बारे में चर्चा करूंगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं जितने प्राइम नंबर्स रूट के अंदर हैं वह रियल नंबर के रूप में जाने जाते हैं। जैसे √2 है, या नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। ठीक है। 5 ही हमारा इरेशनल नंबर है। तो मतलब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर अगर दोनों कंबाइन होकर हमारे पास आते हैं, एग्जांपल के तौर पर मैं दे रहा हूँ, अगर ऐड करने के लिए कहा गया 2√2 + 5 √3 एंड √2 - 3√3। अब यहाँ ध्यान दें, जो हम लोग नहीं समझ में आया पहले भी मैं अलजेब्रा में बतला चुका हूँ। जो 2√2 + 5√3 ये दो एक एक्सप्रेशन है, उसको ऐड ब्रैकेट में ले लें, प्लस का साइन दें और √2 - 3√3 लिया। ब्रैकेट से बाहर करें 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ भी हम लोगों को लाइक टर्म्स पर ध्यान देना है। फोकस ऑन लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कैसे? तो एक जैसे जो रूट वाले नंबर हैं वो लाइक टर्म्स हैं, डिफरेंट वाले वो अलग हैं। हाँ, उनके बाहर कोई अगर रेशनल नंबर है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, लेकिन रूट के अंदर सिमिलर हमारे पास नंबर होना चाहिए, तभी वो लाइक टर्म्स कहलाएंगे। तो यहाँ हमारे पास √2 वाले दो हैं, उनको एक जगह ले आया। फिर √3 वाले भी दो हैं, उनको साइन पर भी हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। अब ध्यान दें, जो ये दोनों के बीच में प्लस का साइन है, ऐड करेंगे, यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 है। और यह क्या हुआ, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो हम अगर √2 को कॉमन लेते हैं इस दोनों में से, दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है 2 और √2 के बीच 1 और √2 के बीच में, तो हमारे पास ये बचा 2 + 1। यहाँ पर ध्यान दें, दोनों में √3 है, हम √3 को कॉमन लेते हैं तो 5 - 3। अब यहाँ ध्यान दें, हमारे पास आया √2 × 3 और इधर आया हमारे पास √3 × 2। तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कई बार रूट का साइन हमारे सम से बाय मिस्टेक थोड़ा आगे चला जाता है। तो इस कारण उससे बचने के लिए हम लोग रूट से पहले उस रेशनल नंबर को हम लोग शो कर देते हैं। तो ये हमारा इजीली हमारा यह तैयार हो गया। इस तरह से ऐड हम लोग कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई करना हो तो मैं मल्टीप्लाई का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो 6√5 एंड 2√5 को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ ध्यान दें, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दें, दिया। आप लोग पढ़ चुके हैं, जो अगर एक ही जैसा पावर दो डिफरेंट नंबर पर रहता है तो वह मल्टीप्लाई हो जाता है, वह एक अलग अलग हो जाता है। अगर एक ही नंबर है और पावर सिमिलर है तो स्क्वायर रूट में बाहर निकल जाता है। यहाँ पर ध्यान दें, तो हम लोग √a × √a को हम लोग पढ़ चुके हैं, √a × a कर सकते हैं। मतलब यह 2 बार अगर रिपीट हो रहा है तो यहाँ ध्यान दें, सब के बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो यह बाहर आकर सिंगल पीस बचेगा। तो डायरेक्ट हम लोग कह रहे हैं 12 × 5 और हमारा आंसर आया 60 का। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, जो हम लोगों को आराम से आसानी से
लेकिन ध्यान देना है जो रेशनल ऑड नंबर और इरेशनल नंबर के ऑपरेशंस में हम लोगों को लाइक और अनलाइक टर्म्स पर ही फोकस करना होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना होगा। जो अगर एक ही जैसा रूट के अंदर नंबर है तो वो हमारा लाइक टर्म्स है, अगर डिफरेंट है तो अनलाइक टर्म्स है। तो अनलाइक टर्म्स अलग जो वैसे ही है जैसे रहेंगे, जैसे हम लोग अलजेब्रा में देते थे वैसे ही रखेंगे, उस पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और मैं इस वीडियो को आज ही अभी क्लोज कर रहा हूँ। इसके बाद मैं फिर नंबर लाइंस पर मिक्स मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को कैसे रिप्रेजेंट करें, रेशनलाइजेशन कैसे करें, यह सब जानेंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स चैंपियन को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ यूं ही इजी स्टेप्स में मैथ को जानें समझें। थैंक यू। ठंड काफ़ी है और टेक केयर। अपने आप को बचाकर पढ़ाई करते रहें। मेरे साथ इजी स्टेप्स में मैथ सीखें। थैंक यू।